आईपीएस मीर चौहान उस रात अकेली पैदल घर की ओर लौट रही थी। घड़ी में रात के 12 बजकर 40 मिनट हो रहे थे। शहर की वो सड़क जो आम दिनों में लोगों से भरी रहती थी, आज अजीब तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और मीर चौहान के जूते की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। चलते चलते अचानक उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मीर चौहान रुकी, पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, हाथ में लकड़ी की छड़ी, वो धीरे धीरे उसके पीछे पैदल चल रहा था। मीर चौहान आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर वही आहट। अब वो बूढ़ा आदमी उसके काफी करीब आ चुका था। उसकी आंखें अजीब थीं, डरी हुई नहीं, बल्कि सब कुछ जानने वाली। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, कहाँ जा रही हो? मीर चौहान रुकी, सीधी खड़ी हुई और सख्त आवाज में बोली, रास्ते से हटो, मैं पुलिस अफसर हूं। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, फिर बोला, जानता हूं, तुम आईपीएस मीर चौहान हो, और आज अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो कल सुबह तक ये शहर एक लाश गिनेगा। मीर चौहान के हाथ मुट्ठी में बदल गए, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ी। किसकी लाश? उसने पूछा। बूढ़ा और पास आया और बोला, जिस केस को तुम 3 साल से सुलझा नहीं पाई, वही केस आज पूरा होगा। मीर चौहान चौंक गई। ये बात सिर्फ फाइलों में दर्ज थी। उसने तुरंत वायरलेस ऑन किया, लेकिन चारों तरफ सिर्फ शोर था। बूढ़ा बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं वही हूं जो सच देख चुका है। फिर उसने अपनी कमीज का कॉलर हटाया। उसकी गर्दन पर वही निशान थे जो उस अनसुलझे केस की हर लाश पर मिले थे। मीर चौहान की आंखें फैल गईं। तुम मरे हुए हो? उसने धीमे से पूछा। बूढ़ा बोला, मैं उसी रात मर गया था, आज बस तुम्हें सच दिखाने आया हूं। अचानक हवा तेज चलने लगी, स्ट्रीट लाइटें झपकने लगीं, और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी गायब था। अगली सुबह मीर चौहान पैदल ही उस जगह पहुंची और खुदाई करवाई। वहां से निकली 3 लाशें और एक डायरी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो डर से सौदा करता है वो हारता है, जो सच के साथ खड़ा रहता है वही आईपीएस कहलाता है। उस दिन के बाद वो केस बंद हुआ, और आईपीएस मीर चौहान, जो उस रात अंधेरी सड़क पर अकेली पैदल चली थी, फिर कभी किसी सुनसान रास्ते से डरी नहीं।